दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो दृष्टि करंट अफेयर्स जो चल रहा है आप लोगों का बिंदुवार वार्षिक बिंदुवार जो पॉइंट है एग्ज़ाम से वर्ष भर के लिए और वर्ष भर के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसके बारे में हम पॉइंट के माध्यम से डिस्कशन कर रहे हैं और जाहिर सी बात ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए आप हर सेगमेंट के पॉइंट देखेंगे, चाहे वो साइंस का हो चाहे वो और जो भी कुछ इंटरनेशनल और नेशनल हो चुके हैं। जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर्च करें, आपको पुराना वीडियो आपका दृष्टि आई दृष्टि का मिलेगा, उसे आप देख लेंगे। तो साथियों आज हम साइंस के बारे में डिस्कशन करते हैं, टाइम न लॉस करते हुए सीधे पॉइंट पर आते हैं। देखिए, विज्ञान विज्ञान से कुछ संबंधित प्रश्न हैं, जैसे कि अपनी तरह के पहले त्रिसेवा यानी कि ट्राई सर्विसेज फ्यूचर फॉर फेयर फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स का आयोजन कहाँ हुआ? साथियों ये नई दिल्ली में हुआ। किसका आयोजन? त्रिसेवा यानी कि ट्राई सर्विसेज। आप ट्राई सर्विसेज को याद रखेंगे, त्रिसेवा और पहले त्रिसेवा यानी कि अपनी तरह के पहले त्रिसेवा फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। WHO के अनुसार विश्व में कुष्ठ रोग लेप्रोसी का उन्मूलन करने वाला प्रथम देश कौन सा बना है? प्रथम देश जॉर्डन बना है। यानी कि कुष्ठ रोग लेप्रोसी का उन्मूलन करने वाला पहला देश बन चुका है जॉर्डन। जॉर्डन में आपको ये लेप्रोसी देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि पूर्ण रूप से उन्मूलन हो चुका है। ईरान द्वारा ईरान द्वारा अनुसंधान उपग्रह को लॉन्च किया गया किसमें? चंद्रयान वन में। यानी कि चंद्रयान वन में ये ईरान द्वारा अनुसंधान उपग्रह को लॉन्च किया गया। कौन सा उपग्रह? अनुसंधान उपग्रह। देखिए, प्रेस बायोपिया प्रेस बायोपिया प्रेस बायोपिया से प्रभावित व्यक्तियों के लिए पढ़ने में चश्मे पर निर्भरता को कम करने हेतु किस आई ड्रॉप को प्रदत्त लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया? प्रेस यू। अच्छा, प्रेस यू क्यों निरस्त किया गया इसके बारे में अभी आगे डिस्कशन करेंगे। देखिए, प्रेस बायोपिया ये जो है बायोपिया एक ये डिसीज़ होता है जो कि पढ़ने में दिक्कत होती है उसके लिए, तो इन्होंने आई ड्रॉप लॉन्च किया था। तो उस आई ड्रॉप का लाइसेंस जो है इंडिया ने निरस्त कर दिया है। और किस लिए निरस्त किया है? प्रेस यू को प्रदत्त विनिर्माण विपणन लाइसेंस को किसने निरस्त किया? तो निरस्त किसने किया है? तो CDSCO ने, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने निरस्त किया है। इसका निर्माण किसने किया था? तो इंटॉड ने किया था। किसने किया था? इंटॉड ने। और CDSCO ने लाइसेंस निरस्त किया। निर्माण किसने किया था? इंटॉड। इंटॉड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड मुंबई ने। अच्छा, ये जो है डीआरडीओ ने किस स्वदेशी हल्के टैंक का विकासात्मक फील्ड में फायरिंग प्रशिक्षण यानी कि प्रथम चरण संपन्न किया? तो वो जोरावर है। यानी कि डीआरडीओ ने किस स्वदेशी हल्के टैंक, ये स्वदेशी है, पहली चीज ये स्वदेशी है और दूसरी चीज ये हल्का टैंक है, विकासात्मक फील्ड फायरिंग प्रशिक्षण प्रथम चरण संपन्न किया है? तो जोरावर जोरावर जो कि हल्का है। और ये कितने टन वजनी? तो मात्र 25 टन वजनी है। 8 एंटी सबमरीन वायरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट परियोजना के चौथे और पांचवें पोत का जलावतरण किया गया। तो कोच्चि में जलावतरण देखने को मिलेगा। और एंटी सबमरीन वो भी कितने थे? 8 8 एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट परियोजना, जो कि परियोजना के चौथे और पांचवें पोत का जलावतरण किया गया। ठीक है, चौथे और पांचवें पोत का नाम क्रमशः क्या है? तो मालपे और मुल्की। ये जो है अभी हाल में ही इनका जलावतरण किया गया और ये कहाँ पर? कोच्चि में। तो 8 सबमरीन थे जिसमें चौथे और पांचवें का जलावतरण किया गया और ये कहाँ किया गया? कोच्चि में किया गया, जिसमें चौथे और पांचवें का नाम क्या है? मालपे और मुल्की है। अच्छा, अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल जो देखने को मिलती है, अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल, इसका सफल परीक्षण उड़ीसा में किया गया। उड़ीसा में कहाँ? चांदीपुर में किया गया। तो अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल, इसका सफल परीक्षण देखने को मिलता है चांदीपुर में। ठीक है, पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए कौन सा? स्वदेशी है, पहला स्वदेशी है। तो हेपेटाइटिस ए के टीके का क्या नाम है? तो नाम क्या है? हैविश्योर। हैविश्योर नाम है इसका। क्या नाम है? हैविश्योर। ये पहला स्वदेशी है।
पहला स्वदेशी, वो भी हेपेटाइटिस ए का टीका है। तो अब आपको अपने देश में भी हेपेटाइटिस ए का टीका देखने को मिलेगा। और बाल चिकित्सा खुराक को लॉन्च किया गया, जिसकी बाल सुरक्षा खुराक भी लॉन्च की गई। तो ये जो है हैविश्योर, इसका नाम क्या है, हैविश्योर। इस टीके को किसने लॉन्च किया, तो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड। तो देखिए देश ने, कौन से देश ने तरंग शक्ति 2024, कौन से देश ने तरंग शक्ति 2024 नामक अपने पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का आयोजन किया। कौन से पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का आयोजन किया, तो इंडिया ने ही तरंग शक्ति 2024 नामक बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास किया। तो हवाई अभ्यास आपको इंडिया में ही देखने को मिलेगा, वो भी किस नाम से, तरंग शक्ति के नाम से जो है इसका आयोजन किया गया था। आयोजन किया गया, कितने चरणों में किया गया, तो भाई 2 चरणों में किया गया इसका। और प्रथम चरण जो कि तमिलनाडु में हुआ, प्रथम चरण तमिलनाडु को देखने को मिलता है सुलूर में, और फिर द्वितीय चरण जो है जोधपुर में देखने को मिला। तो ये पहला तमिलनाडु में हुआ प्रशिक्षण, और दूसरा प्रशिक्षण हुआ जोधपुर में। वो भी कौन से प्रशिक्षण थे, हवाई अभ्यास था, और हवाई अभ्यास का नाम क्या था, तरंग शक्ति। देखिए नेशनल वन हेल्थ मिशन के तत्वाधान में, नेशनल वन हेल्थ मिशन यानी कि NOHM के तत्वाधान में महामारी से निपटने की तैयारियों को आकलन करने के लिए कहाँ विषाणु युद्ध अभ्यास आयोजित हुआ। तो विषाणु युद्ध मतलब अब आपको युद्ध में विषाणु युक्त युद्ध अभ्यास देखने को मिलेगा, और ये आयोजित भी हुआ। यानी कि महामारी से निपटने की तैयारियों के आकलन करने के लिए कहाँ विषाणु युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया, तो अजमेर राजस्थान में विषाणु युद्ध अभ्यास देखने को मिला। यानी कि अगर मान लो अचानक वायरस फैल गया तो उससे कैसे निपटा जा सकता है, तो ये अभ्यास देखने को मिला अजमेर राजस्थान में। यहाँ पर महामारी से निपटने के लिए, क्योंकि अब हो सकता है कि विषाणु युक्त युद्ध अभ्यास हो, तो उससे निपटा कैसे जाए, इस चीज की पहले से तैयारी इंडिया कर रहा है। तो अजमेर राजस्थान में ये चीज देखने को मिला। पहला स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत, कौन सा, प्रदूषण नियंत्रण पोत यानी कि पॉल्यूशन कंट्रोल पोत आपको देखने को मिला। पहला स्वदेश निर्मित जो पोत जो है प्रदूषण नियंत्रण करेगा, और ये सबसे पहले कहाँ लॉन्च किया गया, गोवा में। गोवा में सबसे पहले लॉन्च किया गया ये पोत, ये प्रदूषण को नियंत्रित करेगा। दूसरी चीज देखने को मिलती है कि इस स्वदेश निर्मित प्रदूषण पोत का नाम क्या है, तो समुद्र प्रताप नाम है। क्या नाम है, समुद्र प्रताप। देखिए गोवा बीच वगैरह जो लोग टूर वगैरह जाते हैं, समुद्र के किनारे बैठते हैं, तो काफ़ी पॉल्यूशन फैलता है, धीरे धीरे उसमें डाला करते हैं, तो उस कारण से समुद्र में पॉल्यूशन फैल जाता है, और जिसको कंट्रोल करेगा ये समुद्र प्रताप, ठीक है। और इसका नाम क्या है, समुद्र प्रताप नाम है। ये पोत जो है कंट्रोल करेगा। किसने अपनी ओरल हैजा वैक्सीन, कौन सी, ओरल हैजा वैक्सीन हिलकोल, को लॉन्च किया, तो भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड यानी कि BVIL। तो देखिए इंडिया टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे जा रहा है, और अब वैक्सीन का भी निर्माण कर रहा है, बहुत सारी चीज़ों का। और ये देखिए जो कि ओरल हैजा वैक्सीन हिलकोल को लॉन्च किया है, कौन सा, हिलकोल को लॉन्च किया है, और भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने लॉन्च किया, BVIL। देखिए भारतीय वायुसेना ने किस मिसाइल के निर्माण हेतु DRDO और भारत डायनामिक्स लिमिटेड को मंजूरी दी है, तो अस्त्र मार्क 1 यानी कि वायुसेना है, पहली चीज भारतीय वायुसेना है। इसने किस मिसाइल को निर्माण किया, तो कौन सी मिसाइल है, अस्त्र मार्क 1। और ये DRDO और कौन, और भारत डायनामिक्स लिमिटेड, इन दोनों को मंजूरी दी गई है इसके निर्माण हेतु कि ये अस्त्र मार्ग का निर्माण करें। देखिए किस राज्य ने नए मोर अभ्यारण्यों की स्थापना की, तो नए मोर अभ्यारण्य दो राज्य जो कि नए मोर अभ्यारण्य की घोषणा की है, एक तो बोला है कर्नाटक और दूसरा केरल। ये दोनों जो है मोर के अभ्यारण्य, नए मोर अभ्यारण्य की स्थापना करेंगे, ठीक है, जहाँ पर मोर की नई ब्रीड्स देखने को मिलेगी, और बहुत सारे जो है मोरों की प्रजाति को रखा जाएगा। इसलिए नए मोर अभ्यारण्य देखने को मिले, कौन से, कहाँ पर स्थापना की जा रही, कर्नाटक और केरल में। देखिए विश्व इतिहास
के सबसे बड़े सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी व्यवधानों आईटी आउटेज, ठीक है, में से एक के कारण कौन से कंप्यूटर प्रभावित हुए? तो कौन से कंप्यूटर प्रभावित हुए? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालित कंप्यूटर। ये जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, इनसे संचालित कंप्यूटर प्रभावित हो गए। तो ये विश्व इतिहास के सबसे बड़े सूचना प्रौद्योगिकी सबसे संबंधित आईटी आउटेज, आईटी आउटेज से देखने को मिला। इसमें से, इसमें कोई कारण रहा में से एक के कारण जो है पूरे विश्व के कंप्यूटर प्रभावित हुए। वो भी कौन से? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज से जो संचालित कंप्यूटर थे वो प्रभावित हुए। इस घटना के कारण विश्व में लगभग कितने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालित कंप्यूटर प्रभावित हुए? तो 8.5 मिलियन कंप्यूटर, 8.5 मिलियन कंप्यूटर जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज से चल रहे थे वो प्रभावित हुए। और वो भी किसके कारण से? वो भी आईटी आउटेज के कारण से। आउटेज इसी के कारण, इसी के रीजन से इसमें कोई एक खामी आ गई या इसके किसी एक के कारण से ये जो है प्रभावित हुए देखने को मिला। ये व्यवधान साइबर सुरक्षा क्षेत्र, ये व्यवधान साइबर सुरक्षा क्षेत्र की किस कंपनी द्वारा जारी जारी सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण उत्पन्न हुआ? तो भाई ये क्राउड स्ट्राइक, क्राउड स्ट्राइक यानी कि एक कंपनी है क्राउड स्ट्राइक, जिसके कारण से ये सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया और जिसके कारण ये व्यवधान उत्पन्न हुआ। तो आप समझ रहे हैं क्राउड स्ट्राइक, क्राउड मतलब भीड़ को, हड़ताल एक तरीके से यूँ समझे कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए ये चीज़ की गई। और ये है किसकी किसके किस माध्यम से? ये साइबर सुरक्षा के माध्यम से, कि साइबर क्राइम हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही जिसके कारण क्राउड स्ट्राइक नाम की कंपनी ये सॉफ्टवेयर अपडेट कर रही थी और जिसके कारण ये प्रभाव देखने को मिला। किस कंपनी ने एशिया का पहला लो कार्बन, लो कार्बन ग्रीन जिंक, लो कार्बन ग्रीन जिंक जिंक लॉन्च किया गया? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। देखिए इसका नाम क्या है? इकोजेन नाम है इसका। नाम क्या है? इकोजेन। पूरी तरह हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली विश्व की पहली वाणिज्यिक यात्रा नौका। तो ये जो पहली कमर्शियल पैसेंजर्स नौका जो चलेगी, ये कहाँ आना, और ये इसका नाम क्या है? तो पूरी तरह हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली, किस तरह? हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली विश्व की पहली वाणिज्यिक यात्री नौका का अनावरण किया गया। ये कौन सी है? एमवी सी चेंज, ठीक है। इस नौका का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये यूएसए में देखने को मिलता है, सैन फ्रांसिस्को खाड़ी में। तो ये यूएसए में देखने को मिला, ये यूएसए में लॉन्च किया गया और सैन फ्रांसिस्को खाड़ी में लॉन्च किया गया। और ये वाणिज्यिक नौका जो है पूरी तरह से हाइड्रोजन ईंधन से चलेगी। तो देखिए अंतरिक्ष अन्वेषण और अनुसंधान एजेंसी एस ई आर ए ने ब्लू ऑरिजिन के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए किसको साझेदार बनाया है? तो किसको साझेदार बनाया? इंडिया को। इंडिया को इसने साझा किया है, सेरा ने इंडिया को साझा किया। तो सेरा ने इंडिया को साझा किया, यानी कि सेरा मतलब अंतरिक्ष अन्वेषण और अनुसंधान एजेंसी, इसने साझा किया। और किस लिए साझा किया? ब्लू ऑरिजिन के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए, ठीक है। अब देखिए इस कार्यक्रम में किन देशों के नागरिकों के लिए है? तो ये जिन्होंने अंतरिक्ष में बहुत कम या कोई अंतरिक्ष यात्रा नहीं भेजा, कोई अंतरिक्ष यात्री अभी तक नहीं भेजा, ये केवल उन देशों के लिए है। तो इंडिया क्या हो सकता है? नहीं नहीं, इंडिया सबसे आगे है। तो देखिए ये जो है उन देशों के लिए है जहाँ पर कोई अंतरिक्ष यात्री भेजा नहीं गया अभी तक अंतरिक्ष में। और दूसरी चीज़ सबसे कम अंतरिक्ष में भेजा गया हो तो ये है। देखिए किस स्थान से जंपिंग स्पाइडर को दी स्पाइडर की दो नई प्रजातियां खोजी गई? तो देखिए जंपिंग स्पाइडर, कौन सा स्पाइडर? जंपिंग स्पाइडर। भाई स्पाइडर जंप करता है, ठीक है। और उसकी नई प्रजातियां, जो स्पाइडर जंप करता है यानी कि जंपिंग स्पाइडर, इसकी दो प्रजातियां खोजी गई और ये पश्चिमी घाट में पश्चिमी घाट से देखने को मिलती। पश्चिमी घाट में ये दो प्रजातियां आपकी यहाँ पर दो प्रजातियां खोजी गई और पश्चिमी घाट में। देखिए एक जंपिंग स्पाइडर का नाम MS स्वामीनाथन के नाम पर रखा गया, एक का नाम MS स्वामीनाथन के नाम पर रखा गया और दूसरे जम्मी ड्राइवर का बेंजामिन के नाम से रखा गया, हैब्रो सिस्टम बेंजामिन के नाम पर रखा गया। अब देखिए जो स्वामीनाथन के नाम पर रखा गया उसमें स्वामीनाथन लास्ट में लगा है और जो बेंजामिन के नाम पर रखा गया उसमें बेंजामिन लास्ट में लगा हुआ है। अब देखिए जो पहला जंपिंग स्पाइडर है उसका हैब्रो सिस्टम स्वामीनाथन नाम दिया गया, हैब्रो सिस्टम
स्वामीनाथन, हैब्रो सिस्टम स्वामीनाथन। और जो दूसरा जंपिंग स्पाइडर है उसका नाम बेंजामिन के नाम से, यानी कि प्रोफेसर सुरेश पी बेंजामिन। तो ये 2 जंपिंग स्पाइडर खोज निकाले गए, वो भी कहाँ, पश्चिमी घाट में। ठीक है। किसने द्विवार्षिक वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट 2024 यानी कि द स्टेट ऑफ वर्ड्स फॉरेस्ट 2024 जारी की? तो किसने जारी किया? एफ ए ओ ने जारी किया, खाद्य और कृषि संगठन। एफ ए ओ एफ ए ओ एफ ए ओ इसने जारी किया। और भी क्या जारी किया? वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट। तो वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट जारी किया। ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार 1990 से 2000 के बीच में वार्षिक उन्मूलन की दर कितनी है? तो वार्षिक उन्मूलन की दर है 15.8 मिलियन हेक्टेयर। देखिए, ये वार्षिक उन्मूलन दर यानी कि रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन 15 से 20 के बीच में कितनी रह गई? तो 10.2 मिलियन हेक्टेयर। कितनी रह गई? 10.2 मिलियन हेक्टेयर। तो 1990 से 2000 के बीच में वार्षिक उन्मूलन की दर कितनी थी? तो ये थी 15.8 मिलियन हेक्टेयर। और ये वार्षिक उन्मूलन दर यानी कि रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन के बीच कितनी रह गई? तो 10.2 मिलियन हेक्टेयर। देखिए, वर्ष 2020 में वन पृथ्वी के भूमि क्षेत्र का कितना प्रतिशत था? तो 31%, यानी कि 4.1 बिलियन हेक्टेयर। तो देखिए, ये रिपोर्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि द स्टेट्स वर्ल्ड फॉरेस्ट 2024 एफओ ने जारी करी। पहली चीज एफओ ने जारी करी। दूसरी चीज 1990 से 2000 के बीच में वार्षिक उन्मूलन इसने बताया कि 15 पॉइंट मतलब लगभग 16 मिलियन हेक्टेयर इतना जो है वन उन्मूलन हुआ। और दूसरी चीज देखा गया कि इसके बीच में लगभग 10 सालों में इतनी मिलियन हेक्टेयर का वन उन्मूलन हुआ। ठीक है। और दूसरी चीज की रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, अब रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन लगभग कितना रहा? तो 10.2 मिलियन हेक्टेयर। 10.2 मिलियन हेक्टेयर इतना जो है 2015 से 2020 के बीच जो है वन उन्मूलन रेट कितना रहा? तो पहली चीज देखने को मिला कि 90 से 2000 के बीच में 15.8 मिलियन हेक्टेयर, और 2015 से 2020 के बीच में 10.2 यानी कि लगभग 10.2 मिलियन हेक्टेयर। और जो 2020 में वन और पृथ्वी के भूमि क्षेत्र का कितना प्रतिशत? तो पृथ्वी के भूमि क्षेत्र का कितना प्रतिशत है वन? तो वन जो है पृथ्वी के भूमि का लगभग 31% बिलियन हेक्टेयर, यानी कि 4.1 बिलियन हेक्टेयर ये जो है इतने प्रतिशत था। तो ये आपको देखने को मिलता है वन उन्मूलन बहुत ज़्यादा हुआ है। और देखिए, हालांकि वनारोपण जो है इससे ज़्यादा होना चाहिए, बट ये होता नहीं। ये हमारी कमी, हमारे देश की कमी है, और सरकार की कमी हम नहीं कहेंगे। अगर इसमें सारे लोग सहयोग करेंगे, प्रत्येक नागरिक सहयोग करेगा, विश्व का प्रत्येक नागरिक वन रोपण के लिए, तभी आगे निकल पाएगा, तभी ये जो है चीज़ें पॉसिबल हैं। देखिए, किन किन 5 देशों के पास विश्व का लगभग 54% 1% है? तो 54% लगभग कितना है? रूस, ब्राज़ील, कनाडा, यूएसए, चाइना। ये जो देश हैं, रूस, ब्राज़ील, कनाडा, यूएसए और चाइना, तो इन देशों में लगभग 54%, विश्व का लगभग 54% वन देखने को मिलता है। देखिए, जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला यानी कि जीनोम सीक्वेंसेस लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय पुणे, यहाँ किया गया। पुणे में उद्घाटन देखने को मिलता है। किसका उद्घाटन? जीनोम सीक्वेंस लैब, जीनोम सीक्वेंसिंग लैब। इसका उद्घाटन कहाँ मिलता है? तो ये पुणे में मिलता है, सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय में। देखिए, भारत द्वारा किस विस्फोटक का विकास किया गया? तो सेबेक्स 2 का विकास किया गया। किसका? सेबेक्स 2 का। टीएनटी कितने गुना होता है? ये सेबेक्स 2 जो है, सेबेक्स 2 ये लगभग जो है 2 गुना होता है, यानी कि लगभग 2 गुना मान के चलिए। टीएनटी का 2 गुना, ये जो विस्फोटक सेबेक्स है ये टीएनटी का लगभग 2 गुना होता है। देखिए, दक्षिण कोरिया, यूएसए, जापान ने अपना त्रिपक्षीय अभ्यास जो है किस नाम से जारी किया? तो फ्रीडम एज के नाम से। फ्रीडम एज के नाम से ये जो है त्रिपक्षीय अभ्यास जारी किया। कौन से? भाई, दक्षिण कोरिया और यूएसए
और जापान, इन तीनों ने मिलकर के त्रिपक्षीय अभ्यास जो है जारी किया, और ये किस नाम से फेमस है, तो फ्रीडम एस के नाम से। अपने संपूर्ण जीव जंतु एंटायर फोना की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है, तो भारत बना है। अपने संपूर्ण जीव जंतुओं के चेकलिस्ट, भाई अपने संपूर्ण जीव जंतुओं के एंटायर फोना की चेकलिस्ट जारी करने वाला विश्व का पहला देश बन गया, तो भाई भारत ही है जिसने अपने संपूर्ण जीव जंतुओं के लिए एक चेकलिस्ट जारी की है। और वो चेकलिस्ट मतलब अगर पूछ ले कि सभी जीव जंतुओं की एक चेकलिस्ट जारी की करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है, विश्व का पहला देश बना है इंडिया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कहाँ किया है, तो भाई तेंदुआ सफारी बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क जो कि कर्नाटक बंगलुरु में है। तो ये बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। किन दो देशों के बीच होपेक्स वायु सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया, तो भारत और मिस्र, यही दो देश हैं जिनके बीच में होपेक्स वायु सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। तो किन दो देशों के बीच होपेक्स वायु सैन्य अभ्यास जारी किया गया, भारत और मिस्र के बीच में। अच्छा, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने किस सेना के मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्जर्व चैफ रॉकेट यानी कि मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्जर्व करंट चैफ रॉकेट का विकसित किया गया, भारतीय नौसेना। देखिए, नासा द्वारा मौसम और सौर तूफानों की निगरानी हेतु कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया, तो गोज़-यू लॉन्च किया गया। कौन सा उपग्रह, गोज़-यू। यानी कि नासा द्वारा मौसम और सौर तूफानों की निगरानी हेतु कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया, गोज़-यू लॉन्च किया गया, जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट, है ना, गोज़-यू कह सकते हैं। नासा द्वारा मौसम और सौर तूफानों की निगरानी के लिए ये लॉन्च किया गया। तो अब जो है इसकी भी निगरानी होगी, कैसा मौसम है और तूफान, इन सब का मतलब अपडेट आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही जो है सॉलिड अपडेट देखने को मिलेगा, नासा द्वारा लॉन्च किया गया। और ये उपग्रह कौन सा है, गोज़-यू, मतलब गोज़-यू, तुम जाओ और पता लगाओ, यूँ आप समझे, मौसम और तूफानों का पता लगाओ। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, गोज़-यू, तुम जाओ और मौसम का पता लगाओ, तूफानों का पता लगाओ, यानी कि जियो स्टेशनरी ऑपरेशन इन्वायरमेंटल सैटेलाइट। जियो, जी से जियो, ऑपरेशन, ओ से ऑपरेशन, जीओ, जियो स्टेशनरी ऑपरेशन एनवायरमेंटल सैटेलाइट, एनवायरमेंटल सैटेलाइट। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट। आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि गोज यू, तुम जाओ और मौसम और तूफानों का पता लगाओ। ये किसने, नासा ने कहा, यूं आप समझिए। देखिए, भारतीय सेना द्वारा विद्युत रक्षक लॉन्च किया गया, विद्युत रक्षक लॉन्च किया गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स समर्थित जनरेटर निगरानी। भारतीय सेना द्वारा विद्युत रक्षक लॉन्च किया गया, और विद्युत रक्षक जो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स समर्थित जनरेटर निगरानी, यानी कि सुरक्षा और नियंत्रण प्रणाली। देखिए, संयुक्त राष्ट्र दिवस 2025 में 25 को किस रूप में मनाया गया, भाई यूएसए वो सॉरी संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष के रूप में मनाया गया। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यानी कि टेक्नोलॉजी और क्वांटम साइंस, है ना, इसके अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल क्वांटम साइंस एंड जो है टेक्नोलॉजी ईयर, ये आपको मनाया गया। देखिए, अर्थ सिस्टम साइंस डाटा द्वारा नामक जर्नल प्रकाशित किया गया ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड बजट 2024 नामक रिपोर्ट के अनुसार मानव जनित गतिविधियों में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन सा बना है, भारत बना है। चीन जिसमें प्रथम स्थान है। तो नाइट्रस ऑक्साइड के मामले में जो है नाइट्रस ऑक्साइड जनित गतिविधियों से नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक कौन सा है, तो भारत है जो कि सबसे बड़ा उत्सर्जक है। पहले स्थान पर चीन है। डब्ल्यूएचओ ने किस भारतीय संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया, तो राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा संपदा संस्थान जो कि हैदराबाद में है, NIIMH हैदराबाद। तो यूं आप समझे कि हैदराबाद जो कि एक जो है डब्ल्यूएचओ ने ये भारतीय संस्थान है, कौन सा, हैदराबाद का राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा संपदा संस्थान, जिसको एक सहयोगी केंद्र के रूप में, मतलब पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए जो है सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया। भाई ये सहयोग करेगा, सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया गया हैदराबाद का राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा संपदा संस्थान। किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल ईयर
स्टेट ऑफ ग्लोबल ईयर 2024 की रिपोर्ट जारी करी है। तो हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट एंड इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवोल्यूशन, यू ऑप्शन है। तो ये आपको देखने को मिला। देखिए सी एस आई, सी एस सी, देखिए सी एस सी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, इसकी रिपोर्ट के अनुसार संपीड़ित बायोगैस यानी कि सीबीजी का उत्पादन क्षमता में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो भाई यूपी है। यूपी जो है सीएससी जो है सीएससी, इसके इसके द्वारा इसने सीएससी ने रिपोर्ट जारी की, यानी कि सेंट्रल फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने एक रिपोर्ट जारी की, और रिपोर्ट जारी की जिसमें जो है सीबीजी यानी कि संपीड़ित बायोगैस सीबीजी, सीबीसी के उत्पादन क्षमता में कौन सा राज्य को आगे रखा? तो यूपी जो है अग्रणी है। अच्छा, किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान, कौन सा स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान का अनावरण किया गया? तो FWD-200B, यानी कि ये जो है भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान बनाया गया। बम वर्षक मानव रहित विमान बनाया गया भाई साहब, ये मानव रहित है, कोई इसमें आदमी नहीं रहेगा, और ये विमान बम की बारिश करेगा। और ये किसने बनाया है? इंडिया ने बनाया है। इंडिया, इंडिया इज अ ग्रेट इंडिया, अपना प्यारा भारत देश, ये जो है इसने बनाया है। FWD-200B इसका नाम है। तो देखिए मिल्की वे आकाश गंगा जो है, आकाश गंगा सबसे बड़े ज्ञात कृष्ण छिद्र यानी कि ब्लैक होल की खोज करी है? तो गैया, गैया ब्लैक होल यानी कि कृष्ण छिद्र, कृष्ण छिद्र का, कृष्ण को गैया से रिलेट करें आप लोग, तो कृष्ण जी को गैया से बहुत ही लव था, यानी कि बहुत ही प्यार था। तो उस गैया की खोज, गैया BS3, तो कृष्ण छिद्र, कृष्ण छिद्र यानी कि ब्लैक होल की खोज की गई। कौन से ब्लैक होल? और सबसे बड़े भाई साहब, ये जो मिल्की वे आकाश गंगा, हमारी आकाश गंगा है, इसमें सबसे बड़ा ब्लैक होल देखने को मिलता है, कृष्ण छिद्र देखने को मिलता है, और जिसका नाम क्या है? गैया BS3। ठीक है। अच्छा, विश्व के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड इंजन रॉकेट का प्रक्षेपण किया गया, और ये इंडिया ने प्रक्षेपण किया, अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड ने। तो ये जो है विश्व के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट का परीक्षण जो है किसने किया? तो इंडिया ने किया, और इंडिया की किस कंपनी है? अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड ने। देखिए विश्व के प्रथम 3D प्रिंटेड इंजन रॉकेट का नाम क्या है? अग्निबाण नाम है, अग्निबाण। तो अग्निबाण जाएगा, अग्निबाण का प्रशिक्षण किया है, वो भी 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट। ये जो 3D प्रिंटेड इंजन वाला रॉकेट है, इसका नाम रखा गया अग्निबाण। एक ऐसा अग्निबाण जो कि 3D प्रिंटेड इंजन वाला रॉकेट है। ठीक है। SORTED। ठीक है। DRDO द्वारा किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो रुद्रम, रुद्रम देखने को मिलता है, सफल परीक्षण किया गया 29 मई यानी कि 29 मई 2024 को रुद्रम, रुद्रम सेकेंड का DRDO ने परीक्षण किया। देखिए भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक कौन थे? तो भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने? तो गोपी थोटाकुरा अंतरिक्ष पर्यटक बने। देखिए 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन PS4 का सफल परीक्षण इसरो ने किया। तो अभी आपने देखा कि एक 3D प्रिंटेड जो है इंजन वाला रॉकेट जो कि अग्निबाण था, विश्व का प्रथम पूर्ण था। ठीक है। लेकिन ये किसने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन जो कि PS4 जिसका नाम है, वो PS4 नहीं था, ये PS4 है, और ये इसरो ने लॉन्च किया। ठीक है। इसरो ने लॉन्च किया। अमेरिका द्वारा प्रसारित फ्लर्ट, अमेरिका द्वारा प्रसारित फ्लर्ट का एक नया वेरिएंट आया है, FLIRT का एक नया वेरिएंट आया है, कोविड 19। कोविड 19 अमेरिका में प्रसारित हुआ, हाल ही में प्रसारित हुआ कि फ्लर्ट का एक नया वेरिएंट कोविड 19 आया है। ठीक है। किस देश ने चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूना एकत्र करने हेतु चोंग E6 मिशन लॉन्च किया? तो भाई चोंग, चोंग से चाइना। ठीक है। चोंग वैसे नाम ही वैसे ये चाइनीज चोंग सोंग सोंग सोंग, तो ये सारे ऐसे ही नाम ही होते हैं। तो देखिए चंद्रमा के सुदूर हिस्से में नमूना एकत्र करेगा, और ये जो है चाइना के हैं। तो इस प्रकार से अब चोंग 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 अब याद कर लें, चोंग चोंग चाइना ने मिशन लॉन्च किया। देखिए विश्व का पहला हाई स्पीड 6G प्रोटोटाइप डिवाइस किसने लॉन्च किया? तो जापान ने लॉन्च किया। ठीक है। ओ सॉरी, थोड़ा सा टेक्निकल हेरफेर हो रही है।
तो आप घबराए नहीं। देखिए हो जाता है कभी कभी, बस आपको समझ में आना चाहिए अच्छे से। देखिए, विश्व का पहला हाई स्पीड 6G प्रोटोटाइप डिवाइस कैसा है? प्रोटोटाइप डिवाइस है हाई स्पीड, पहला हाई स्पीड 6G प्रोटोटाइप डिवाइस, जो कि किसने लॉन्च किया? जापान ने लॉन्च किया। किस रोग ने नए टीके यानी कि टैक 003 को विकसित किया? डेंगू ने। किस रोग के नए टीके टैक 003 विकसित किया गया? तो डेंगू, 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 डेंगू से विकसित किया। किस नए टीके यानी कि टैक 003 को विकसित किया? तो डेंगू ने विकसित किया। किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा भारत के ध्रुव को अध्ययन करने के लिए प्री फायर मिशन लॉन्च किया? तो फ्री फायर नहीं, प्री फायर, ठीक है, प्री फायर लॉन्च किया, प्री फायर मिशन लॉन्च किया, तो ये नासा ने लॉन्च किया। तो आपने देखा किस रोग के नए टीके टैग 003, तो यूं आप समझे कि डेंगू के लिए एक नया टीका विकसित किया गया और जिसका नाम है टैग 003, ठीक है। और देखिए, टैग 003 ये प्री फायर किसने लॉन्च किया? तो नासा ने प्री फायर मिशन लॉन्च किया। और ये किस लिए है? कि किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा भारत की पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करेगा? तो ये जो प्री फायर है ये ध्रुवों का अध्ययन करेगा। प्री फायर मिशन जो लॉन्च किया गया है, इसमें किसके अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया? ध्रुवों के अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया। संयुक्त रूप से किस देशों ने पारायुक्त चिकित्सा उपकरणों को समाप्त करने के लिए पहल शुरू की? तो इसमें कई देश हैं जिन देशों ने संयुक्त रूप से जो है पारायुक्त जो चिकित्सा उपकरण थे, कौन से? पारायुक्त चिकित्सा उपकरण, उनकी पहल को समाप्त किया, उनको समाप्त करने की पहल की शुरुआत करी। और इसमें कई देश हैं, अल्बानिया, बुर्किनो फासो, इंडिया यानी कि भारत, मोंटेनेग्रो और युगांडा, ये सारे देश हैं। तो अल्बानिया, बुर्किना फासो और ये तुम्हारा इंडिया, मोंटेनेग्रो और युगांडा, तो ये देश आपको देखने को मिल जाएंगे अफ्रीका वाले। तो ये सारे देश जो है देखने को मिलेंगे, ये पारायुक्त जो चिकित्सा उपकरण है इनको समाप्त करने का एक पहल की शुरुआत करी है। देखिए, संयुक्त रूप से अर्थ केयर मिशन भाई साहब लॉन्च किया गया। अर्थ केयर मिशन लॉन्च किया गया यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। तो एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, इन दोनों एजेंसी ने मिल करके जो है अर्थ केयर मिशन लॉन्च किया संयुक्त रूप से। देखिए, किस एशियाई देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू करी है? तो अपनी पहली एजेंसी दक्षिण कोरिया ने शुरू करी है। क्या अभी तक कोई एजेंसी नहीं थी? नहीं जी, दक्षिण कोरिया के पास कोई एजेंसी नहीं थी, अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी अब शुरू की है और वो भी मई 2024 में। देखिए, शोधकर्ताओं के अनुसार विश्व में सबसे गहरा ब्लू होल कौन सा है? आपने कृष्ण निश्चित देखा, गैया। लेकिन आपने ब्लू होल के बारे में, सबसे गहरा ब्लू होल, विश्व में सबसे गहरा ब्लैक होल नहीं, ब्लू होल, तो ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो विश्व में सबसे गहरा ब्लू होल विश्व में सबसे गहरा ब्लू होल कौन है? तमजा, तमजा, जरा थमजा, ठीक है, तमजा, तमजा चैतुमल खाड़ी में देखने को मिला, मैक्सिको में चैतुमल खाड़ी में देखने को मिला। तमजा, थमजा, ठीक है, ब्लैक होल थमजा नहीं, ब्लैक होल नहीं, ब्लू होल थमजा, ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। यानी कि ब्लू होल तमजा के नाम से ये जो है देखने को मिला। और ये कहाँ पर है? सबसे गहरा है मैक्सिको में देखने को मिला है, ये यानी कि मिडिल इंडिया वाला पार्ट, मिडिल अमेरिका वाला पार्ट, और ये जो है चैतुमल खाड़ी में। देखिए, हाल ही में विश्व के सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला विश्व की, वो भी उद्घाटन किया गया है। ये वेधशाला कहाँ है? ये वेधशाला चिली में है। चिली, ये तुम्हारा कौन सा वाला पार्ट? देखिए, दक्षिण अमेरिका वाला पार्ट है ना। तो चिली में देखने को मिला सबसे जो है ऊंची, विश्व के सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन देखने को मिला। और ये जो है चिली में खोला जा रहा है। अच्छा, विश्व की ऊंची, इसका नाम क्या है? इसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो अटाकामा ऑब्जर्वेटरी। तो अटाकामा से आप याद रखना, अटाकामा। देखिए, अटाकामा से आप याद रखना, अटाकामा जो कि एक आपकी क्या है, वैल्केनो है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो, टोक्यो जापान से याद रखना है, यानी कि टोक्यो वैसे कि जापान में है नहीं। यूनिवर्सिटी ऑफ ये है कहाँ? टोक्यो अटाकामा, यानी कि अटाकामा में एक तरीके से आप याद रखें कि चिली में है, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो अटाकामा ऑब्जर्वेटरी इसका नाम है, खगोलीय वेधशाला का, ठीक है। अब
आगे कुछ क्वेश्चन आप देख लेते हैं साइंस में। देखिए, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान किस शहर में जीरो रोडो रोड शो रोड शो नहीं, शैडो से, ओ सॉरी, शैडो, जीरो शैडो डे, ठीक है, जीरो शैडो डे मनाया गया। तो जीरो शैडो डे बंगलुरु में मनाया गया, बंगलुरु, ठीक है, बंगलुरु में जीरो शैडो डे मनाया गया। भारत की पहली बहुउद्देशीय बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना कहाँ चलाई गई? हिमाचल प्रदेश झाकड़ी में। हिमाचल प्रदेश झाकड़ी में उद्घाटन किया गया। हिमाचल प्रदेश में झाकड़ी में उद्घाटन किया गया। ये क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना, यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना, और ये हिमाचल प्रदेश में चलाई गई। यूं आप समझे, ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना हिमाचल प्रदेश में चलाई गई। किसने जवानों के लिए देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जॉकेट बनाई? रक्षा सामग्री भंडार अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान कानपुर। तो ये भाई काबिले तारीफ है, और ये बहुत जरूरी था। जवानों की रक्षा, जय जवान जय किसान। तो कि जवानों की रक्षा के लिए एक हल्की बुलेट प्रूफ जॉकेट जो कि बनाई गई, सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट। और ये सबसे हल्की तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में इंडिया सबसे आगे है। तो इंडिया, यानी कि कानपुर, रक्षा सामग्री भंडार अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान कानपुर द्वारा बनाया गया। अब देखिए, विश्व का पहला साइबर क्राइम सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूएनएसडब्ल्यू के द्वारा जारी किया गया, यानी कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विश्व का पहला साइबर क्राइम सूचकांक जारी किया गया। तो साइबर क्राइम सूचकांक के अनुसार शीर्ष 3 देश कौन कौन से हैं? साइबर क्राइम सूचकांक के अनुसार शीर्ष 3 देश कौन से हैं? रसिया, यूक्रेन, चाइना। ये साइबर क्राइम के मामले में शीर्ष देश पर हैं, जो कि सबसे ज्यादा साइबर अपराधी दर्ज किए गए। तो यूक्रेन, भाई साहब आप जानते ही युद्ध चल रहा है रसिया और यूक्रेन का। तो ये रसिया, यूक्रेन और चाइना भी पीछे नहीं है साइबर साइबर अपराध के करने के मामले में। तो ये सब साइबर अपराध बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे चाइनीज सामानों से आप सतर्क रहिए, मोबाइल लाइए तो चाइनीज नहीं, इंडियन लीजिए। तो देखिए, रूस, यूक्रेन और चाइना, जो कि भारत का 10वां स्थान है। भारत का किस इस मामले में कौन सा स्थान है? 10वां स्थान है। इंडियन स्पेस इंडियन स्पेस सिचुएशन असेसमेंट रिपोर्ट ISSAR 2023 द्वारा किसने जारी किया? तो इसरो ने जारी किया। किस निजी कंपनी के उपग्रह TSAT-1A लॉन्च किया? तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा परीक्षण किए जाने के कारण खबरों में रहा क्रिस्टल मेस 2। कौन सा? क्रिस्टल मेस 2, यानी कि वायु से प्रक्षेपित की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल। वायु से प्रक्षेपित की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, वायु से प्रक्षेपित की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये जो है वायुसेना ने लॉन्च किया, और क्रिस्टल मेस 2। तो आपसे पूछ सकता है क्रिस्टल मेस 2 क्या है? आपसे पूछ दिया, मान लो एग्जांपल दिया क्रिस्टल मेस 2 क्या है, आपने एग्जांपल दिया कि उसमें दो चीज़ें ऑप्शन दे दिया कि क्रिस्टल मेस 2, आपने सोचा क्रिस्टल है तो कुछ और होगा, और उसने दिया हेलीकॉप्टर, यानी कि हवाई जहाज, लड़ाकू विमान और पनडुब्बी, और इस तरीके से आपने कई नाम दे दिया उसने। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल को आप याद रखेंगे, यानी कि क्रिस्टल मेस तो क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि वायु से प्रक्षेपित की गई है। अच्छा, सबसे बड़ी जलवायु घड़ी, ओ माय गॉड, क्लाइमेट क्लॉक स्थापित की गई। तो इंडिया में ही सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी क्लाइमेट क्लॉक स्थापित की गई। बड़े गर्व की बात है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान केंद्र CSIR नई दिल्ली, तो CSIR ने एक सबसे बड़ी क्लाइमेट क्लॉक बनाया है, ठीक है। राष्ट्रपति ने किस रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेश विकसित जीन थेरेपी यानी कि CAR-T सेल थेरेपी का शुभारंभ किया? तो भाई साहब कौन सी? कैंसर की। तो कैंसर के उपचार के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बहुत अच्छा काम किया। भारत की पहली स्वदेश विकसित, यानी कि पहले कैंसर वगैरह के लिए यहाँ पर उतना अच्छा इलाज नहीं था शायद में भी। तो अब ये जो है भारत का पहला स्वदेश विकसित जीन थेरेपी का शुभारंभ किया गया। अब जीन थेरेपी के माध्यम से कैंसर आपका दूर हो जाएगा। तो CAR-T सेल थेरेपी इसका शुभारंभ किया। देखिए, ब्रह्मांडीय रहस्यों को पता लगाने के लिए विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा, ओ माय गॉड, सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा जो कि चिली में स्थापित किया गया,
वेरासी रूबिन वेसाला। आपने चिली में एक चीज़ और देखा था, सबसे ऊंची लैब है ना, और ये भी चिली में आपने देखा। तो ये डिजिटल कैमरा भी वहाँ पर स्थापना चिली में देखने को मिलती है, वेरासी रूबिन वेसाला। देखिए विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा कहाँ स्थापित किया गया, और ये ब्रह्मांडीय रहस्यों को पता लगाएगा वेरासी रूबिन वेसाला चिली। देखिए ब्रह्मांडीय रहस्यों को पता लगाने के लिए विश्व के सबसे बड़े डिजिटल कैमरा का नाम क्या है, लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम, स्पेस एंड टाइम कैमरा। तो स्पेस एंड टाइम LSST आप याद रखेंगे, लेगेसी लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम, सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम, लेगेसी सर्वे ऑफ स्टेट्स स्पेस एंड टाइम, सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम, इस प्रकार से आप याद रखेंगे। तो यूं समझें। देखिए किस देश ने अंगारा ए5 स्पेस रॉकेट लॉन्च किया, तो अंगारा A5 स्पेस रॉकेट लॉन्च किया, रूसिया ने लॉन्च किया। तो अंगारा, किस देश ने अंगारा A5 स्पेस रॉकेट लॉन्च किया, तो अंगारा कौन, रसिया ने लॉन्च किया। इस समय युद्ध भी चल रहा है, अंगारे अंगारे छोड़ रहा है कौन, रसिया छोड़ रहा है यूक्रेन पर। तो आप यूं याद रखें कि अंगारा जो है, अंगारा A5 स्पेस रॉकेट लॉन्च किया, है ना। देखिए भारतीय सेना ने किसके तहत स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली को शामिल करने की शुरुआत की थी, प्रोजेक्ट आकाश तीर। कौन सा प्रोजेक्ट चलाया, आकाश तीर प्रोजेक्ट चलाया, और ये जो है स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली को शामिल करने की शुरुआत है। देखिए यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितनी साइटें सम्मिलित की हैं, तो 18 साइटें सम्मिलित की हैं ग्लोबल जियो पार्क में। ग्लोबल जियो पार्क में कितनी नई साइटों को सम्मिलित किया है, तो कौन सी कितनी नई साइटें हैं, तो ग्लोबल जियो नेटवर्क, यूनेस्को ने ग्लोबल जियो नेटवर्क में कितनी साइटों को सम्मिलित किया है, तो 18 साइटों को। वर्तमान में विश्व में कुल जियो पार्कों की संख्या 213 है। तो यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितनी साइटें सम्मिलित की हैं, 18 साइटें सम्मिलित की हैं, और वर्तमान में विश्व में कुल जियो पार्कों की संख्या कितनी है, 213। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किसके नाम से एक क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड नाम रखा है, प्रोफेसर जयंत मूर्ति, भारतीय खगोल शास्त्री। तो ये आप याद रखें, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने किसके नाम पर एक क्षुद्र एस्ट्रॉइड का नाम रखा है, तो प्रोफेसर जयंत मूर्ति, जो कि भारतीय खगोल शास्त्र है। एक शक्तिशाली साउंड लेजर और किसने, चीन के वैज्ञानिकों ने बनाया, इसका नाम क्या है, साउंड एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एनिमेशन ऑफ रेडिएशन, CSASER ये नाम है। देखिए अब ये समझे, देखिए गगनयान पर अंतरिक्ष यात्रियों की मदद हेतु सखी ऐप कौन सा, सखी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा सखी ऐप लॉन्च किया गया। तो गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों की मदद करने के लिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। देखिए सखी का विस्तार क्या है, स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। ठीक है, सखी का विस्तृत रूप क्या है, स्पेस बॉर्न असिस्टेंट, स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरनेशनल। तो ये अब ठीक है। अब देखिए तो यूं अब देख लेंगे। देखिए फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा लॉन्च किया गया, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के द्वारा फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट जारी की गई।
फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट जारी की गई। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 वार्षिक वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में भोजन की हानि, अपशिष्ट भोजन, फूड वेस्ट द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन का कितना हिस्सा है? तो 8 से 10% इसका हिस्सा है। यानी कि जो फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट ने ये कहा है कि वार्षिक वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जनों में भोजन की हानि और अपशिष्ट यानी कि फूड वेस्ट द्वारा उत्सर्जन का लगभग ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं उसमें लगभग उत्सर्जनों में जो है वेस्ट फूड का उत्सर्जन से उत्पन्न उत्सर्जन कितना है? 8 से 10% है। इसरो ने RLV-LEX मिशन के तहत किस पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन RLV का सफलतापूर्वक लैंडिंग करी? ये जो है पुष्पक, ये बहुत अच्छा काम किया इसरो ने। देखिए इसरो ने अब ऐसी मिशन बनाया, ऐसा ये मिशन जो RLV-LEX मिशन, इसके तहत इन्होंने ये कमाल कर दिखाया कि एक जो कि प्रयोग में गया लॉन्च व्हीकल्स था, उपग्रह था, और वो वापस आकर के सफलतापूर्वक लैंडिंग करता है ना। तो व्हीकल्स जो था, जो उपग्रह ले जाता है, वो जो है वो वापस लौट के आया और फिर सुरक्षापूर्वक वो लैंडिंग करने में सफल रहा, और उसका नाम क्या है? पुष्पक। पुष्पक जो है। देखिए ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर नामक रिपोर्ट किसने जारी करी? तो यूनिटॉर ने जारी करी ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में कुल कितना ई कचरा था? तो ई कचरा 62 मिलियन टन था। भाई साहब 2022 में कुल इतना ई कचरा था, आप समझ रहे हैं। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर इसने एक रिपोर्ट जारी की, उसने बताया कि 2022 में कुल 62 मिलियन जो है टन इतना जो ई कचरा देखने को मिला। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2023 रिपोर्ट ने किसने जारी करी? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने, विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट उसने जारी करी थी। देखिए विश्व में पहली बार किस देश ने मेनिनजाइटिस के विरुद्ध एक नया 5-in-1 टीका 5-in-1 टीका नाइजीरिया ने जारी किया। तो पहली बार विश्व में पहली बार मेनिंजाइटिस के विरुद्ध जो है एक नया 5-in-1 टीका नाइजीरिया ने जारी करा। नाइजीरिया द्वारा लॉन्च प्रथम मेनिंजाइटिस विरोधी टीके का क्या नाम है? तो मैन 5CV। किस देश ने खसरा रूबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो इंडिया ही हो सकता है। तो खसरा रूबेला चैंपियन पुरस्कार किसने सम्मानित किया? इंडिया को सम्मानित किया गया। MIRV प्रौद्योगिकी से लैस स्वदेशी रूप से परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का परीक्षण कहाँ किया गया? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप, उड़ीसा का जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है वहाँ पर, जो कि अब्दुल कलाम जी मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं, और मिसाइल मैन की वजह से वहाँ पर मिसाइल का परीक्षण किया गया। तो APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर परीक्षण किया गया। वो कौन सा? अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया। तो देखिए भारत और किस देश के बीच में एक संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन चलाया जा रहा है? भाई साहब धर्म गार्जियन चलाया जा रहा है इंडिया और जापान के बीच में। तो इंडिया और जापान मिल करके अपना धर्म गार्जियन आयोजन कर रही है। धर्म गार्जियन एक संयुक्त अभ्यास कर रही है। कितने वर्षों के लिए इंडिया AI मिशन को मंजूरी दी है? वो भारत सरकार ने कितने वर्षों के लिए? तो ओनली 5 ईयर्स इंडिया AI मिशन लॉन्च किया। इंडिया AI मिशन को मंजूरी दी 5 वर्ष के लिए भारत सरकार ने। देश का पहला हेड्रोन थेरेपी केंद्र IIT कानपुर। तो IIT कानपुर काफ़ी तरक्की कर रहा है अपना देश का IIT कानपुर, और ये बना रहा, ये जो है शुरू किया पहला हाइड्रोन थेरेपी केंद्र। देखिए पहले AI शिक्षक रोबोट का अनावरण किसने किया? केरल। तो केरल इस मामले में सबसे आगे। अब स्कूलों में स्कूलों में टीचर्स की जगह अब रोबोट पढ़ाने स्टार्ट कर देंगे। रोबोट तो यूँ आप समझे कि रोबोट की मदद से शिक्षक पढ़ाएंगे। ये रोबोट
काम करेगा, शिक्षक वाला काम करेगा। केरल में ये चीज़ देखने को मिलता है। अच्छा, केरल के आपने देखा जो साक्षरता दर है वो भी सबसे ज़्यादा है। केरल हाईटेक है, केरल यूँ कहें कि साक्षरता के मामले में सबसे अच्छा है, लिंगानुपात के मामले में सबसे अच्छा है, और कई चीज़ों के मामले में केरल सबसे अच्छा है। आप केरल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट विशेष पॉइंट आज पढ़ेंगे, आज आपका होमवर्क है, और आज आप केरल के बारे में विशेषताएं पढ़ेंगे और कमेंट के माध्यम से बताएंगे हमने क्या क्या पढ़ा। देखिए, भारत ने पहले एआई शिक्षक रिपोर्ट का क्या नाम रखा है, तो आयरिश। आयरिश जो है पहले शिक्षक रिपोर्ट, आपने देखा कि अनावरण केरल में किया गया और इसका नाम था आयरिश। ठीक है, आयरिश नाम है, IRIS। वैश्विक स्तर पर किस गैस के उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए मीथेन सैट उपग्रह लॉन्च किए गए। भाई मीथेन सैट लॉन्च किया गया, तो किस गैस के उत्सर्जन के लिए, तो जाहिर सी बात मीथेन सेट है। आप यूँ समझे मीथेन को सेट किया जा रहा है, मीथेन को सेट किया जा रहा है ना, मीथेन मीथेन को ट्रैक किया करने के लिए। देखिए, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन नेपाल ने किया। भाई शांति प्रयास कर रही वो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास किया। तो ये आपको देखने को मिला। किस देश के पार्स फर्स्ट रिमोट सेंसिंग उपग्रह, ये ईरान ने लॉन्च किया। किस संस्था ने ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024 रिपोर्ट जारी करी थी, तो कौन सी संस्था हो सकती है, यूएनईपी संस्था है। और ये किसने ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक जारी किया। ग्लोबल वेस्ट यानी ग्लोबल में क्या वेस्ट हो रहा है, तो ये भाई इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छी तरह दिख रही है। तो यूँ आप कहें कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है जो है संयुक्त राष्ट्र इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, यानी कि यूं कहे पर्यावरण कार्यक्रम, यही जो है केस कर रही है, यही आउटलुक रिपोर्ट जारी कर रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के दूसरे स्पेस स्पेस पोर्ट की आधारशिला कहाँ रखी, तो ये तमिलनाडु में रखी। नरेंद्र मोदी ने कुलाशेखरपट्टम यानी कि तमिलनाडु में रखी। दक्षिण एशिया के सबसे बड़े गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया। दक्षिण एशिया सबसे बड़े गोला बारूद मिसाइल कॉम्प्लेक्स, दिवाली आ ही रही है, तो कानपुर में सबसे बड़े उपग्रह, यूपी के कानपुर में सबसे बड़े कॉम्प्लेक्स की स्थापना करी। वो भी कौन सा कॉम्प्लेक्स है, सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल का है। ठीक है, किस देश के दूरसंचार उपग्रह मेरापुती 2 लॉन्च किया गया इंडोनेशिया में लॉन्च किया गया। डिजिटल हेल्थ ऑफ ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च किया गया WHO, यानी कि WHO द्वारा लॉन्च किया गया डिजिटल हेल्थ एंड ग्लोबल इनिशिएटिव। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी कि IAU के वैज्ञानिकों ने किन 2 ग्रहों के 3 नए प्राकृतिक उपग्रहों की खोजा, तो यूरेनस और नेपच्यून 2 ऐसे ग्रह हैं, यानी कि जो खगोलीय संघ है, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ, इसके वैज्ञानिकों ने 2 ग्रहों के 3 नए प्राकृतिक उपग्रह, तो यूरेनस और नेपच्यून, हालांकि प्लूटो बाहर हो गया था 2006 में। तो अब देख रहे हैं कि यूरेनस और नेपच्यून जो हैं, इनके उपग्रह खोजे गए। और कितने उपग्रह खोजे गए भाई, दो ग्रह हैं, लेकिन उपग्रह 3 खोजे गए हैं। तो ये चीज आप याद रखेंगे। देखिए, अपनी तीसरी पीढ़ी, किस देश ने अपनी तीसरी पीढ़ी के मौसम विज्ञान उपग्रह इनसैट 3DS को लॉन्च कर दिया। देखिए कितना एडवांस जा रहा है इंडिया। तो मेरा प्यारा भारत अपनी तीसरी पीढ़ी के मौसम विज्ञान उपग्रह इनसैट 3DS को लॉन्च कर दिया है। तो ये इंडिया कभी पीछे नहीं हटेगा, यूं आप समझें। तो टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे है इंडिया इस समय। तो यूं आप समझे सबसे आगे, यानी कि आगे नहीं है तो हो ही जाएगा बहुत जल्द। तो तीसरी पीढ़ी के मौसम विज्ञान उपग्रह इनसैट 3DS को लॉन्च किया, तो इंडिया ने लॉन्च किया। वायु शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, राजस्थान में किया गया। वायु शक्ति 2024 वायु शक्ति का आयोजन राजस्थान में देखने को मिलता है। किसके द्वारा, स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2। ओ स्वदेशी लेजर हथियार है, वो भी किस नाम से, दुर्गा 2 का विकास किए एक DRDO ने किया है। DRDO ने स्वदेशी लेजर हथियार का विकास किया। यूँ आप समझे कि DRDO ने एक स्वदेशी लेजर हथियार बनाया है, दुर्गा 2। ठीक है, दुर्गा 2 लेजर हथियार के संदर्भ में दुर्गा का पूर्ण रूप क्या है, आप वो वाली दुर्गा मत समझिएगा, वैसे इंडिकेट तो उन्हीं को कर रहा है, उन्हीं को हम समझेंगे। तो देखिए, इसका फुल फॉर्म अगर दुर्गा के देखें तो
डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरी। ठीक है, सोडियम आयन बैटरी को वाणिज्यिक रूप से लॉन्च करने वाली प्रथम भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? सोडियम एनर्जी हैदराबाद। सोडियम एनर्जी हैदराबाद। सोडियम एनर्जी हैदराबाद, यानी कि सोडियम आयन बैटरी को वाणिज्यिक रूप से लॉन्च करने वाली प्रथम भारतीय कंपनी कौन सी? सोडियम एनर्जी हैदराबाद। देखिए, किस भारतीय अंतरिक्ष संगठन पेस मिशन लॉन्च किया गया? नासा। किस भारतीय एजेंसी पेस मिशन लॉन्च किया गया? नासा। देखिए, पेस का पूर्ण रूप क्या है? प्लैंकटन, एरोसोल, क्लाउड, ओशन, इकोसिस्टम। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कब किया गया, कहाँ किया गया? तो फरीदाबाद, हरियाणा में किया गया। तो हरियाणा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव देखने को मिला, और हरियाणा के फरीदाबाद में। ठीक है, फिरोजाबाद मत याद रखना, फरीदाबाद है हरियाणा का, वो भी क्या है? अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है, यहाँ पर इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। तो ये आपको देखने को मिला। IISF ये कौन सा संस्करण है? नवा संस्करण है। इस संस्करण केंद्रीय विषय क्या है? तो केंद्रीय विषय IISF का केंद्रीय विषय अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक लोक संपर्क, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल। भारत का पहला ग्राफीन केंद्र, तो ग्राफीन केंद्र यानी कि भारत का पहला ग्राफीन केंद्र इंडियन इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन किस राज्य में शुरू किया गया? तो केरल में शुरू किया गया। इसकी शुरुआत किस मंत्रालय के साथ हुई? इलेक्ट्रॉनिकी एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार। ये जो है शुरुआत हुई। अब देखिए, एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए केरल सरकार ने कौन सी योजना शुरू करी? तो ऑपरेशन अमृत शुरू करी। एंटीबायोटिक दवाएं, देखिए एंटीबायोटिक दवाओं का दुरुपयोग हो रहा है जो इनका, इसको कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक दवाएं काफ़ी ज़्यादा फैल रही हैं, और कोई भी दिक्कत होती है एंटीबायोटिक दवाई दे देते हैं। तो इसको नियंत्रित करने के लिए केरल सरकार ने एक अनूठा कदम उठाया, एक बहुत अच्छा कदम उठाया है। ऑपरेशन अमृत, अमृत के नाम से ऑपरेशन अमृत, ये वही वाला अमृत यूँ समझे। ठीक है, ऑपरेशन अमृत के नाम से ये ऑपरेशन चला है, अमृत के नाम से। तो किस संस्था ने भारत के लिए हाई रिजोल्यूशन वाला पहला भूस्खलन जोखिम मानचित्र यानी कि लैंडस्लाइड रिस्क मैप बनाया? तो IIT दिल्ली ने बनाया है। तो IIT दिल्ली ने ये बनाया है। ठीक है, क्या? भूस्खलन मैप, लैंडस्लाइड रिस्क मैप। अब आप इसमें देखेंगे कौन सा जो भूस्खलन मानचित्र है जिसमें फर्स्ट जो है वो किसको दिया गया? तो आप देखेंगे। और IGS ऑप्टिकल एक्ट नामक जासूसी उपग्रह सफल प्रक्षेपण किस देश द्वारा किया गया? तो जापान के द्वारा IGS ऑप्टिकल एक्ट जासूसी उपग्रह। तो भाई जासूसी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किसने किया? जापान ने किया। जासूसी उपग्रह है ये। ठीक है, सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम संभव, कौन सा? सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम संभव किसने अनावरण किया? तो भारतीय थल सेना ने किया सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम। देखिए, संभव का पूरा नाम क्या है? सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। किस देश ने आइस्टीन प्रूफ लॉन्च किया? तो आइस्टीन प्रूफ किसने लॉन्च किया? चाइना ने ये उपग्रह लॉन्च किया, आइस्टीन प्रूफ। किस उपग्रह ने ये उपग्रह किस रॉकेट को लॉन्च करेगा? तो लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट को लॉन्च करेगा। किस देश की एक कंपनी ने अनिल नामक नाभिकीय ईंधन विकसित किया है? तो यूएसए ने अनिल नामक नाभिकीय ईंधन विकसित किया है। भाई सब, अनिल। इस ईंधन का संयुक्त मिश्रण क्या है? यूरेनियम और थोरियम। तो जाहिर सी बात ये काफ़ी कॉस्टली होगा, और ये यूरेनियम और थोरियम का संयुक्त मिश्रण है ये ईंधन। और इसका नाम क्या है? जो आप समझे कि अनल, अनल जो आग है उससे अनिल, अनिल निकाल सकते हैं आप। तो ये जो है यूएसए ने लॉन्च किया, ये ईंधन यूएसए ने लॉन्च किया। और कंपनी किस देश की? कंपनी अनिल नामक नाम की, तो ये यूएसए की कंपनी है। अनिल का पूरा नाम क्या है? देखिए, अनल, अभी हमने आग बताया। तो देखिए,
अनिल का पूरा नाम है एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी, एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी फॉर इनरिच्ड लाइफ। इसका नाम भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा। तो अनिल काका, अनिल काकोडर, अनिल काकोडर, डॉक्टर अनिल काकोडर। तो काकोडकर, देखिए अनिल काकोडकर के नाम से इसका नामकरण किया गया, अनिल। और यूं आप समझे कि अनल से भी आप गेस कर सकते हैं, क्योंकि ये है क्या एक्चुअल में, ये ईंधन है, इसलिए हमने अनिल की तुलना दी थी। आप यूं समझे कि हालांकि इसका नाम डॉक्टर अनिल काकोडकर के नाम पर ये रखा गया। ठीक है, एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी फॉर इंडस्ट्रियल लाइफ। भारत सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय मेगा विज्ञान परियोजना में भारत की भागीदारी की सहमति हेतु सहमति प्रदान की? तो स्क्वायर किलोमीटर अरे एब्जॉर्बी। ठीक है, किस नाम से डीआरडीओ ने स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च की? तो उग्रम, उग्रम के नाम से स्वदेशी राइफल लॉन्च करी। ये राइफल किसके द्वारा विकसित हुई? आयुध अनुसंधान विकास संस्थान, आयुध अनुसंधान विकास संस्थान के द्वारा ये राइफल विकसित की गई। उग्रम राइफल की प्रभावी रेंज कितनी है? 500 मीटर है। तो ये आप पढ़ रहे थे साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब जो पॉइंट बचे हुए हैं संक्षिप्तियाँ, और संक्षिप्तियाँ ही रह गई हैं जो आप लोगों से अगले सेशन में डिस्कस करते हैं। तो साथियों, इसी के साथ हमारे चैनल पर लगातार बने रहें, और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा हर एग्ज़ाम के लिए। तो आज के लिए इतना ही, और साथियों मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें दोस्तों के साथ में, और लाइक तो करते ही रहें। मैं देखता हूँ व्यूवर्स लाइक नहीं करते हैं, तो भाई मेहनत लगती है थोड़ा वीडियो बनाने में, तो इतना आप थोड़ा सपोर्ट करिए। देन इसी के साथ अलविदा लेते हैं। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद।